हेलो गाइस, वेलकम टू यू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके पेंडुलम से संबंधित सारे डाउट क्लियर करेंगे और पेंडुलम से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, सरल लोलक पेंडुलम अपने साम्य स्थिति, जिसे मीन पोजीशन बोलते हैं, के दोनों तरफ एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय उसकी क्या कहलाती है। ठीक, सरल लोलक अपने साम्य स्थिति से दोनों तरफ चक्कर पूर्ण करने में लगने वाले समय क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है आवृत्ति, आवर्तकाल, दोलन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? लोलक अपने साम्य स्थिति से दोनों ओर एक चक्कर पूरा करती है। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है? पेंडुलम है। ठीक, पेंडुलम या इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ठीक, मतलब साम्य स्थिति। अब इधर से पेंडुलम धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट से जाकर वापस आती है, वापस अपने मीन पोजीशन पे आती है। लेकिन मीन पोजीशन से फिर इधर जाती है और इधर मैक्सिमम पॉइंट से फिर वापस आती है। तो इस तरह इधर से वहाँ यहाँ तक पहुँचने पर मैक्सिमम पॉइंट से, और मैक्सिमम पॉइंट से वापस फिर पोजीशन पे आने पर, और फिर पोजीशन में आने पर फिर मैक्सिमम पॉइंट से पहुँचने के बाद फिर पोजीशन पे आने पर, इस प्रकार यह एक पूर्ण चक्र कवर करती है। तो इसको बोलते हैं एक दोलन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? एक दोलन। अब देखिए, आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल कहता है एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, एक दोलन मतलब यह पूरा एक चक्र, देखिए इधर से जाती है यहाँ तक, ये एक दोलन नहीं कहलाएगी। वापस फिर क्या जाएगी? ये पीछे जाएगी और यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से वापस अपने साम्य स्थिति तक आएगी। इसको बोलते हैं एक दोलन। तो आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है? आवर्तकाल, जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं, एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, आवर्तकाल और आवृत्ति में अधिकतर कन्फ्यूजन रहती है। अब आवृत्ति क्या होती है, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। वस्तु के एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। देखिए, वस्तु एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कंपन क्या है? एक प्रकार का दोलन ही है। जैसे कि आपने साउंड सिग्नल में पढ़ा होगा या देखा होगा, साउंड सिग्नल क्या होता है? इस टाइप के रहते हैं, जिसे साइन कर्व भी बोलते हैं, ऊपर नीचे जाती है। ठीक, तो इसमें एक दोलन, एक कंपन क्या कहलाएगी? देखिए, साम्य स्थिति यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ये साम्य स्थिति पे आएगी, इधर से फिर नीचे जाएगी, फिर ये साम्य स्थिति तक आएगी। तो इसको बोलेंगे एक दोलन। ठीक, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? वस्तु के एक सेकंड में जितना कंपन करते हैं उसे आवृत्ति बोलते हैं। तो देखिए, ये साउंड सिग्नल में क्या होता है? एक सेकंड में लगभग 0 से 20,000 बार कंपन करती है और 20,000 से अधिक बार कंपन कर सकती है, अनेक बार। ठीक, तो क्या होता है? आवृत्ति एक सेकंड में जितने बार भी कंपन करती है उसको बोलते हैं उसकी आवृत्ति। अब समझ गए आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या होता है। तो देखिए, आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेंडुलम में आवृत्ति यूज़ नहीं करते। अब क्यों आवृत्ति यूज़ नहीं करते, इसे भी देख लीजिए। देखिए, आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है। ठीक, तो पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम अपने साम्य स्थिति से आगे बढ़ती है और वहाँ से फिर वापस आने में लगभग इसको इतने में 2 सेकेंड लग जाते हैं, और फिर इधर से इधर आती है तो इधर भी 2 सेकेंड या किसी किसी में 1 सेकेंड, अगर पेंडुलम छोटी रहे तो 1 सेकेंड। तो लगभग एक दोलन पूर्ण करने में इसको कितने समय लग जाते हैं? 2 सेकेंड ऐसे ही लग जाते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति एक सेकेंड में जितने बार भी क्या करती है? कंपन करती है, उसको आवृत्ति बोलेंगे। तो इसमें आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो एक सेकंड में कितने बार करेगी? तो एक सेकंड में ये एक दोलन ही पूर्ण नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या होता है? दोलन के लिए आवृत्ति शब्द यूज नहीं करते, इसके लिए बनाया गया है आवर्तकाल। आवर्तकाल इसके लिए होता है कि एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है। लेकिन साउंड सिग्नल जैसे हो गए, स्प्रिंग हो गए, साउंड सिग्नल हो गए, और क्या होते हैं इस साइन कर्व, इसमें क्या होता है? इसमें आवर्तकाल यूज नहीं करते। आवर्तकाल यूज करेंगे तो देखिए, इसको एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? तो इसको एक कंपन में 0.001 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में ये 20,000 से भी अधिक बार क्या कर लेती है? कंपन कर लेती है। तो इस प्रकार आवृत्ति के लिए इस साइन कर्व या साउंड सिग्नल का यूज़ करते हैं। ठीक, अब समझ गए आवृत्ति मतलब एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है। चलिए देखते हैं इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मापने का यंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मापने का यंत्र क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास एक्यूमुलेटर, फेदोमीटर, एक्सेलेरोमीटर या ऑडियोमीटर। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर से क्या नापी जाती है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। ठीक, और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक्यूमीटर क्या होता है? एक्यूमीटर से क्या विद्युत या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करके स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, एक्यूमीटर से। फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑडियोमीटर से क्या होता है?
साउंड की तीव्रता नापी जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम में लोलक जब अपने साम्य स्थिति, जिसे मेन पोजीशन बोलते हैं, साम्य स्थिति में होता है तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा निम्न होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या पूछा गया है? सरल लोलक में लोलक जब अपनी साम्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन पे रहता है तो उस समय उस लोलक की क्या होती है, स्थिति क्या होती है, गतिज ऊर्जा कैसी होती है, उच्च होती है, या स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, या गतिज ऊर्जा अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर है गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये देख लीजिए आप, क्या है? एक पेंडुलम है। ठीक, पेंडुलम में लटकी हुई है। अब देख क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक, यह हो जाएगा इसका मीन पोजीशन। अब पेंडुलम इधर से आगे बढ़ती जाती है। अब धीरे धीरे इधर बढ़ती जाती है तो इसका स्पीड क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पे इसकी गति जीरो हो जाती है। अब जीरो होने के कारण यह वापस ग्रेविटी के कारण फिर नीचे वापस गिरती है। ठीक, अब फिर वापस आती है तो ये फिर अपने मेन पोजीशन पे आती है। अब जड़त्व के कारण इसकी स्पीड अधिक होती है, जिससे ये फिर वापस इस दिशा में चली जाती है। अब धीरे धीरे इधर भी स्पीड इसकी कम होती जाती है और फिर यहाँ पे पहुँचती है तो इसकी एक समय क्या होती है? गति जीरो हो जाती है, जिसके कारण फिर यह वापस उतरती है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, इसमें इस लोलक की सबसे अधिक गति किस समय होगी? तो देखिए, यहाँ पे तो इसकी गति क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जीरो होने के कारण वापस आती है तो इसकी मेन पोजीशन पे ही इसकी गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, एक झूला झूलते हुए बच्चे का देखे होंगे। जब बच्चे झूला झूलता है तो उससे झूला जैसे आगे बढ़ते जाता है तो क्या होता है? आगे जाकर बच्चे एक समय क्या होता है? उसकी गति जीरो हो जाती है, जिसके कारण वापस पीछे आती है वो बच्चा। तो पीछे आता है तो फिर उसकी गति बढ़ती जाती है और जैसे वह ज़मीन के पास पहुंचता है अपनी मेन पोजीशन पे, उसकी गति एकदम अधिक हो जाती है, जिसके कारण वो फिर वापस चली जाती है। अब इधर फिर बढ़ते जाती है, उसके एक समय ऐसा आता है फिर इधर इसकी गति क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है और फिर ग्रेविटी के कारण क्या होती है? वापस पीछे आने लगती है। तो क्या होता है, यहाँ मेन पोजीशन पे उसकी गति सबसे अधिक होती है। तो सबसे गति अधिक होती है तो वहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। और क्वेश्चन बनते हैं, गतिज ऊर्जा कहाँ पे जीरो होती है? तो गतिज ऊर्जा उसके मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूछा जाता है कि पेंडुलम में स्थितिज ऊर्जा जीरो कब होती है? तो देखिए, गति के कारण होती है ऊर्जा, उस गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो जहाँ पे उसकी गति सबसे अधिक होती है वहाँ पे स्थिति उसकी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो गति अधिक होगी तो स्थिति जीरो रहेगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे? इसे बोलते हैं साम्य स्थिति या मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जीरो होती है और मीन पोजीशन पे गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, तो इसको आप एक दूसरे के पूरक देख लीजिए। जहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिक होती है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है और जहाँ पे गतिज ऊर्जा जीरो होती है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब देखिए, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम कैसे हुई? तो देखिए, यहाँ पे अगर बच्चा झूला झूलते जा रहा है तो एक सेकंड के लिए वहाँ पे उसकी गति क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो वहाँ पे एक सेकंड के कम समय के लिए वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? वहाँ पे रुक जाती है। अब रुकने के कारण फिर वापस आती है। तो जितने समय के लिए रुकती है वहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाती है और वहीं पे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। फिर वापस आती है तो उसमें गति आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है वहीं पे त्वरण भी इसका क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। गतिज ऊर्जा कहाँ पे अधिक होती है? तो मीन पोजीशन पे अधिक होती है और मीन पोजीशन पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जीरो होती है। और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी क्या होती है? जीरो होती है और मैक्सिमम पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मूला क्या होता है? सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? आवर्तकाल जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन है टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सेकेंड है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन जी। थर्ड है टी इक्वल टू अंडर रूट एम अपॉन जी और फोर्थ है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आवर्तकाल का फार्मूला है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, आवर्तकाल का यही फार्मूला है। अगर आवर्तकाल से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसमें लेंथ निकालना रहता है तो यही फार्मूला लगाते हैं, उसमें ग्रेविटी दिया रहता है। अब लेंथ क्या होता है? ये देखिए, पेंडुलम है। अब पेंडुलम के नीचे में बॉब बोलते हैं किसे? जहाँ पे भार लगाया जाता है, थोड़ा सा भार रहता है, ये गोला लगा होता है, जिसके कारण यह आगे पीछे क्या करती? गति करती है। तो भार से लेके जहाँ तक उसका सपोर्ट रहता है उसकी दूरी को लेंथ बोलते हैं। ठीक, और जी क्या है? जी यहाँ पे ग्रेविटी है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सरल लोलक में लोलक की भार बढ़ाने से उसकी आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोलक में भार बढ़ाने से उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास, आवर्तकाल बढ़ेगी, आवर्तकाल घटेगी, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी। अब देखते हैं कैसे आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है। आवर्तकाल फार्मूला 2π√L/g। यहाँ पे m कहीं पे डिनोट नहीं है, मास का जिक्र नहीं हुआ है। मास का जिक्र नहीं हुआ है मतलब इसे मास से आवर्तकाल को मास यानी कि द्रव्यमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान चाहे कितना भी कर दी जाए, आवर्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, जैसे कि आप समझ लीजिए झूला झूल रहे हैं, एक बच्चा यदि झूला झूल रहा है, ठीक, अब उसके पास में एक और छोटे बच्चे को बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल उसकी उतनी ही रहेगी। जितने सेकंड में वापस जाएगी उतने सेकंड में वापस आएगी। 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे भी बैठा देंगे तो भी उसकी 3 सेकंड ही यदि आवर्तकाल है तो 3 ही सेकंड रहेंगी। मतलब सिंपल है, आप फार्मूला याद रखिए। फार्मूले में एम कहीं पे डिनोट नहीं है, मतलब आवर्तकाल में द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या रहेगी, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करिए इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि सरल लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है, सरल लोलक की लंबाई में, लंबाई जहाँ एल है, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगी। यदि लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होगी। ऑप्शन है, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी, आवर्तकाल बढ़ेगी, आवर्तकाल घट जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक, तो देखते हैं इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, आवर्तकाल बढ़ेगी। ठीक, अब आवर्तकाल कैसे बढ़ेगी चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये लोलक है, ठीक, अब इसकी लंबाई है एल। अब क्या बोलता है, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो पहले देखिए इसकी आवर्तकाल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है, तो मतलब इसको हम 2 सेकंड ले रहे हैं। फिर इधर से इधर जाती है, इधर से 2 सेकंड ले रहे हैं, और इसकी कुल लंबाई हम ले लेते हैं कितनी है, 100 फीट है। ठीक, अब क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है। तो लंबाई में वृद्धि मतलब इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा देंगे। तो इस रस्सी की लंबाई बढ़ेगी तो ये इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो डिस्टेंस कवर कर रही है पेंडुलम, जो 100 फीट अभी हम लिए थे वो क्या बढ़ जाएगी, 200 फीट हो जाएगी। 200 फीट या 150 फीट, मतलब ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए जो इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो पेंडुलम को इधर से यहाँ जाने में जो 2 सेकंड लग रहे थे, यहाँ से जाकर वापस आने में तो समय भी बढ़ेगा। 2 से जगह 4 सेकंड लग सकता है, इधर से 2 सेकंड लग रहे थे उसकी जगह 4 सेकंड लग सकते हैं। मतलब क्या है, यदि हम रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगी। तो क्या होता है, सिंपल से याद रखिए, लेंथ बढ़ाने से आवर्तकाल क्या होगी, बढ़ेगी। लेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी। यदि लेंथ बढ़ती है तो आवर्तकाल बढ़ेगी। यदि लेंथ को अगर और कम करते हैं, रस्सी की लंबाई इतनी कर देंगे तो इतने में ही यह लोलक घूमती रहेगी तो इसका समय और कम हो जाएगा। तो यदि लेंथ कम करेंगे तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रख लीजिए, लेंथ बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी का व्यवहार कैसा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गर्मी के दिनों में सरल घड़ी का व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन है आपके पास, घड़ी तेज हो जाती है, घड़ी सुस्त हो जाती है, घड़ी अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है घड़ी सुस्त हो जाती है। अब देखिए घड़ी कैसे सुस्त हो जाती है, तो देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, ज़्यादा हीट के कारण कोई भी चीज़, ये पेंडुलम रहती है तो ये कोई भी कुछ भी मेटल का बना रहता है, तो गर्मी के कारण क्या होता है, ये एक्सपांड होता है, मतलब इसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी भी चीज़ की गर्मी के कारण उसकी लंबाई में क्या होती है, एक वृद्धि होती है। तो यदि इसकी लंबाई में यदि वृद्धि होती है, तभी आपको बताया लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ेगी। तो देखिए ये पेंडुलम घड़ी है, ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मैक्सिमम पॉइंट से और वापस आने में कितना समय ले रहा है, 2 सेकंड। अब लेंथ गर्मी के दिनों में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो 2 की जगह 3 सेकंड ले रही है। लेंथ बढ़ने से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो 3 सेकंड लेगी, और फिर इधर 3 सेकंड, तो 6 सेकंड हो जाएंगे टोटल। और पहले कितना ले रहे थे, 2 सेकंड, तो 4, तो कितना हो गया, 6 सेकंड। मतलब पहले उसको वापस आने में 2 सेकंड लग रहे थे, तो अब कितने सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड। तो मतलब क्या हो गया, सुस्त हो गई घड़ी, मतलब कहने के जाए स्लो हो गई घड़ी, क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि अगर पहले 2 सेकंड में मैक्सिमम पॉइंट्स वापस आ रहे थे, अब 3 सेकंड ले रहे हैं, तो मतलब लेट हो रहा है,
तो उसको क्या कहेंगे, स्लो कहेंगे। तो स्लो मतलब सुस्त, क्या घड़ी सुस्त हो जाएगी। यदि इसकी लंबाई, देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो है गर्मी के दिनों में। और बोलते हैं सर्दी के दिनों में सर्दी के दिनों में लोलक घड़ी किस प्रकार के व्यवहार करती है। तो देखिए गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो सर्दी के दिनों में इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। तो सिकुड़न के कारण इस रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ये इतना ही डिस्टेंस कवर करती है। तो इसमें 2 सेकंड ले रहे थे, इधर 2 सेकंड, तो क्या होते हैं इधर सर्दी के दिनों में 1-1 सेकंड लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस लोलक की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जल्दी से 1 सेकंड में इधर जाएगी, 1 सेकंड में वापस आएगी, 1 सेकंड में फिर इधर जाएगी। तो क्या हो जाएगी, घड़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो सर्दी के दिनों में घड़ी तेज़ हो जाती है और गर्मी के दिनों में घड़ी स्लो हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गर्मी के दिनों में सरल लोलक की घड़ी का व्यवहार कैसा होता है, तो घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। इसी में और ऐसे गर्मी के दिनों के हटाकर सर्दी के दिनों में पूछ दिया जाता है, सर्दी के दिनों में सरल लोलक की लंबाई घड़ी का व्यवहार कैसा होता है। तो क्या होता है, सर्दी के दिनों में घड़ी तेज़ हो जाती है, जल्दी जल्दी पेंडुलम क्या होती है, जल्दी जल्दी कार्य करने लगती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने से उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोलक को चंद्रमा पे ले जाने पे, लोलक घड़ी को या बोलते हैं अंतरिक्ष में ले जाने पर, कई जगह क्या पूछा जाता है, अंतरिक्ष में ले जाने से चंद्रमा पे, यहाँ पे देखते हैं लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पे उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है, घड़ी तेज हो जाएगी, घड़ी अधिक मंद हो जाएगी, घड़ी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घड़ी बंद हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर है घड़ी अधिक मंद हो जाएगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं ये कैसे। तो देखिए अभी आवर्तकाल के फार्मूले में हम लोग पढ़े थे, T=2π√L/g। तो देखिए यहाँ जी का मान, तो चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के जी के मान का 6ठा भाग होता है। मतलब यदि पृथ्वी का जी का मान 60 मान लेते हैं, तो चंद्रमा पे जी का मान कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, उसका 6 भाग का होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को हम यदि बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कम हो जाएगा। जैसे कि एल की लंबाई कितनी है, मान लो एल है 100, ठीक, और इसको जी से हम पृथ्वी के जी से 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 10 ही होगा। लेकिन चंद्रमा पे जी का मान कम है और लेंथ कितना है 100, और मान लेते हैं चंद्रमा पे जी का मान कितना है 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, 50 मतलब आवर्तकाल कितना हो जाएगा इसका, 50 सेकेंड। अब देखिए 50 सेकेंड हुआ आवर्तकाल, तो जिससे क्या हो गई, घड़ी सुस्त हो गई, सुस्त मतलब मंद हो जाती है। तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी जहाँ पे कम होगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगी। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में घड़ी को ले जाने पे, लोलक घड़ी को ले जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो